अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद देखें, एहराम की पाबंदियाँ। पहले तो हमने देखा है कि एहराम कहाँ से आपने बांध लेना है और इसकी इबादत उम्रे की, हज की कहाँ से शुरू होती है। देखिए अभी जो एहराम की पाबंदियाँ हैं ना, ये मिकात को जब आप नीयत से क्रॉस करते हैं तलबिया पढ़ते हुए, तो फिर ये पाबंदियाँ भी आप पे शुरू हो जाती हैं जब तक आप एहराम नीयत के साथ खोल नहीं लेते सफ़ा मरवा की सही के बाद। देखिए मुसलमान मर्द औरत पर यही है पाबंदियाँ कि नाखिन अपने बाल ना कटाएं और नाखून ना काटें। खुशबू का भी इस्तेमाल ना करें। जो हाँ, एहराम बांधने से पहले जिस्म में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन एहराम पे नहीं। और ये बाल नाखून आप बिल्कुल ना काटें। खुशबू का इस्तेमाल ना करें। शिकार आप नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई भी आप शिकार नहीं करेंगे। इसी तरह ना कोई निकाह वाली कोई बात करेंगे, निकाह की कोई बात आप नहीं करेंगे, या निकाह का कोई मामलात आप इसमें तय नहीं करेंगे। ये पाबंदियाँ हैं। ये इस्लाम के अंदर मुहर्रम के लिए और खुशबू भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा। एहराम से पहले जिस्म पर लगा सकता है, ये ठीक है। सुन्नत है गुस्ल करना। ये भी सुन्नत है कि वो गुस्ल करके खुशबू लगा ले, ये सुन्नत है। फ़र्ज़ और ज़रूरी नहीं है गुस्ल। ये नहीं हम कहते कि फ़र्ज़ और ज़रूरी है, बर आप ऐसे करें। औरत इस्तेमाल ना करे खुशबू वगैरह, बिल्कुल औरत इस्तेमाल ना करे जिसकी महक हो, ठीक है ना। बाकी इसमें दूसरा मसला कि एहराम की कोई ख़ास नमाज, कोई मखसूस नमाज सवाबत नहीं है, ठीक है ना, एहराम की। हाँ, कोई अगर वैसे कोई फ़र्ज़ नमाज हो, उस टाइम हो, वो आप पढ़ें। लेकिन ख़ास एहराम बांधने से पहले या कोई एहराम बांधने से बाद खसूस एहराम की नमाज, ये कोई साबित नहीं है। दूसरा, अगर कोई अपनी बीवी से बोसोकनार करे या इस तरह का कोई काम करे, तो फिर आपकी ये इबादत समझ लें बातिल हो जाएगी। इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। बाकी मक्का पहुँचने तक आप बुलंद आवाज़ में तलबियाँ पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अच्छा हज वो है जिसमें बुलंद आवाज़ में तलबिया पुकारा जाए। तो देखें, जो भी चीज़ आपकी ये आवाज़ सुनती है ना तलबिया की, जैसे दरख्त या कोई पत्थर हैं आपके दाएं बाएं, तो वो क़यामत वाले दिन गवाही देंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें मसला है कि तलबिया आप पुकारते रहें जब तक आप मक्का की अब इमारतें या मक्का की दूध में आप पहुंच जाएंगे, तो फिर ये आप बंद करेंगे। बाकी उससे पहले आपको ये पढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, जब आप मक्का में दाखिल हो जाएं, तो फिर आप वहाँ पर कोई ख़ास ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और आपके लिए कोई नमाज पहले आप कोई पढ़ें। हाँ, कोई वक़्त हो तो फिर तो वो तो पढ़नी है, लेकिन ये जैसे तहियतुल मस्जिद वाला ये नहीं है। ये आप तवाफ़ शुरू कर दें, ठीक है ना, आप तवाफ़ शुरू कर दें। जिस नमाज का वक़्त हो वो आप पहले पढ़ें, ठीक है ना, वो पहले पढ़ें। लेकिन फ़र्ज़ नमाज का वक़्त अगर ना हो, तो आपने उम्रा शुरू कर देना है। उम्रा शुरू कर देना है। बैतुल्लाह के इस कोने के पास आप जाएँ, जहाँ पे हजर अस्वद है। देखिए, हजर अस्वद को आप बोसा दें। बोसा ना अगर आप दे सकें, रश होता है तो मुमकिन भी नहीं है कि आप धक्के मारते हुए जाएँ, ये तो फिर अच्छा नहीं है। आप इससे फिर अच्छा है कि आप हाथ लगाने की कोशिश कर लें, हाथ चूम भी लें। लेकिन अगर हाथ नहीं लगा सकते, चूम नहीं सकते, फिर दूर से आप समझ लें हाथ उठा दें, ठीक है ना। हाथ उठा दें या इस्लाम जो होता है वो कर लें, ये यानी कि जैसे मुमकिन है। तो बाकी आप खड़े होकर आप दाएं कंधा नंगा करें। अब ये टाइम है, देखें बाद लोग होते हैं, अगर तवाफ़ वो एहराम बांधते उसी टाइम कंधा नंगा करते हैं, या वो काफ़ी टाइम इसी तरह ही रहते हैं, नमाज भी इसी तरह पढ़ रहे होते हैं, ये नहीं सही। बल्कि ये एक ख़ास टाइम है, अब उसी ही के जैसे ये अभी आप शुरू कर रहे हैं तवाफ़, तो तवाफ़ के शुरू करने से पहले आप हजर अस्वद के पास खड़े होकर आप दायां कंधा अपना नंगा कर लें, ठीक है। और ये इसे इज्तबा कहते हैं। ये औरतों के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम में मर्दों के लिए है, सिर्फ मर्दों के लिए है। अगर आप अजर असद का यानी कि बोसा दे सकते हैं तो दें, अच्छी बात है, वरना हाथ लगा लें, हाथ को बोसा दे दें, या दूसरी शक्ल आप हाथ से इशारा कर लें, ये भी बात हो चुकी है। अल्लाह अकबर कहें हाथ बुलंद करके,
ये इस्लाम होगा आपका हजर असद का। अब बैतुल्ला का बाएं जानब आपकी बैतुल्ला शरीफ होगा, बाएं जानब बैतुल्ला आपकी बाएं जानब होगा। आप तवाफ़ शुरू कर दें, ठीक है ना। अल्लाहु अकबर कहा आपने, आप तवाफ़ इसमें शुरू कर दें। देखें जमरा से लेकर रुकन यमानी तक, हजर अस्वद से लेकर रुकन यमानी तक पहले 3 चक्रों में आपने रमल करना है। देखिए रमल यही है कि जैसे हजर अस्वद से आप शुरू हो गए, रुकन अराकी, रुकन यमानी, आगे रुकन अराकी, रुकन शामी, रुकन यमानी। तो रुकन यमानी तक आपने तेज़ चलना है पहले 3 चक्रों में। रुकन यमानी से लेके हजर अस्वद तक आपने आस्ता ही अपनी आम चाल चलना है। और इसमें आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबिन्नार ये दुआ पढ़ सकते हैं। बाकी हर चक्र की मखसूस दुआ साबित नहीं है। तो ये रमल का मतलब है छोटे छोटे कदम उठाएं, थोड़ा सा तेज़ चलना, यानी कि ये सुन्नत है, पहलवान की तरह चलना। ये भी एक तरीका चलता रहा है अल्लाह के नबी के दौर से। तो वो एक याद भी उससे एक ज़िंदा होती है। जैसे मक्का वालों ने इन लोगों को कमज़ोर समझा कि ये अब लोग कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसलिए इसको तेज़ चलने के लिए कहा गया ताकि वो याद भी ताज़ा हो। रुकन ईमानी से हजर अस्वद तक आपने आम चाल ही चलनी है, इसमें रमल नहीं है। पहले 3 चक्रों में रमल है। इस्तबा तो आपने 7 चक्रों में करना है, यानी कि कंधा आपने नंगा, ये 7 चक्रों में करते रहना है। नंगा ही रहे आपके कंधा। रमल 3 चक्रों में है। रुकन यमानी तक, रुकन यमानी से हजर अस्वद तक आम चाल ही होगी। 1 चक्कर मुकम्मल के बाद आप फिर आपने कहना है हाथ उठाकर फिर अल्लाह अकबर, यानी कि सलाम करना है। किसी चक्कर की पहले भी बात हुई है कि मखसूस दुआ साबित नहीं है, किसी चक्कर की मखसूस दुआ साबित नहीं है। बाकी मज़ीद थोड़ा सा इसमें आगे भी हम इसका देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।